बिंदिया, एक बात पूछ रहा हूँ तुमसे, इस घर में कोई चीज अपनी जगह पे मिलती क्यों नहीं है? मुझे इस बात का जवाब दो। अरे चुप रहने से कुछ नहीं होगा बिंदिया, मैंने तुम्हें बहुत छूट दे रखी है। वो अब इतना भी डरने की जरूरत नहीं है कि हकलाने लग जाओ। वैसे हाथ में कौन सी टाई पकड़ी हुई है तुमने? हमारे घर में तो एक ही ब्लैक टाई थी ना? हाँ? जो आपकी ब्लैक टाई है वो हमारे पास है मम्मी पापा। और जो आपके गले में है वो क्या कर रही हो? सांप सूंघ गया है क्या? नहीं, वो तो आपको सूंघ रहा है। मंगलपुत्र, मंगलपुत्र। माते, प्रभु ने हमें बताया मंगलपुत्र यहीं कहीं है, तो उन्होंने हमें कहा है कि मंगलपुत्र को वन में जाके छोड़ दे। कहाँ है मंगलपुत्र? चित्रगुप्त जी, मंगलपुत्र कहाँ है पता नहीं। वो यही कहीं चहलकदमी कर रहे थे, पर अब मिल नहीं रहे। प्रिय, हमें तो चिंता हो रही है, कहीं मंगलपुत्र बाहर ना चले गए हो। अगर ऐसा हुआ है तो कोई डर के उन पर हमला ना कर दे, और यदि वो घर के अंदर है तो घर के किसी सदस्य को भयभीत ना कर दे। सच में? हाँ, मंगलपुत्र, मंगलपुत्र, मंगलपुत्र। मुझे बड़ी शंकर जी जैसी फीलिंग आ रही है बिंदिया। आओ बिंदिया, बिंदिया, कुछ करो, कोई सपेरा बुला के लाओ। हम ले कहते हैं, हम दस्ता नहीं आते। भैया, हाँ, आपको ना सपेरे को जानते हैं? सपेरा? क्यों बहन? बबलू पापा के वो बदन पे वो सांप लिपटा हुआ है। मंगलपुत्र, मंगलपुत्र। चलिए बिंदिया बहन, चलिए, मेरी बात सुनो, मेरे साले हैं, उनको काट लो। मैं आपके परिवार की पूरी पॉलिसीज फ्री में कर दूंगा। प्लीज नागदेव। बबलू पापा, मंगलपुत्र। मंगलू कौन है? ये जो आपके हाथ में सर थे उनका नाम मंगलू है। तुमने अब मेरी मुसीबतों का नामकरण भी करना शुरू कर दिया। कैसे बात कर रहा है ये प्रभु से? डस लो इसे। नहीं मंगलपुत्र, आप इन्हें नहीं डसेंगे, ये हमारे जीजा जी हैं। हाँ? मंगलपुत्र वही रहोगे? नीचे उतरो नीचे। जो आज्ञा माते। शाबाश मंगलपुत्र, अब आप शीघ्र बाहर जाइए। महेश पुत्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और चित्रगुप्त जी आपको लेकर वन में छोड़ देंगे। जो आज्ञा महाराज। धन्यवाद, धन्यवाद माते। प्रणाम चित्रगुप्त जी। आइए मंगलपुत्र, आप हमारे पीछे पीछे आइए। तुम्हारी बात कैसे मान रहा था? प्रेम से बबलू के पापा। आप भी प्रेम से मंगलू से बात करेंगे तो वो भी सुनेगा। जैसे हमने प्रेम से मंगलू को कहा कि इस घर में कहीं पर भी टहलो, अपना ही घर समझ लो। आपने पहले इस सांप को देखा था इस घर में? देखा था, हमने कहा ना, हमने बातें भी की। देख रही हो बिंदिया, ये तुम्हारी प्यारी भाभी घर में सांप लाती है और कहती है घर के अंदर टहलो, और उनके नाम भी रख देती है, मंगलू, चंगलू, सांप, घर में टहलने के लिए। बिंदिया, पहले इनकी वजह से मेरी नौकरी चली गई थी,
मैंने हाथ पैर जोड़ के वो नौकरी वापस ली। अब इनकी वजह से मैं ही खत्म हो जाऊंगा। बबलू के पापा फिर से नाराज हो गए और आज हम फिर से समझ नहीं पाए कि क्यों। बबलू पापा, बबलू पापा, वो हम हमारी प्रिय की ओर से आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। अच्छा, क्षमा मांगना चाहते हो? इतना क्षमा कर चुका हूं मैं आज तक तुम लोगों को कि मेरा नाम बलदेव क्षमा कपूर होना चाहिए। क्षमा क्षमा बबलू पापा, हम केवल आपसे ये कहना चाहते थे कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी प्रिय की कोई भूल नहीं है। वो तो भूल ही है। वो क्या है, हम जहाँ रहते हैं यमलोक पे, वहां पर कोई भी जीव जंतु से, पशुओं से कोई भयभीत नहीं होता है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और क्या है, हम जहाँ रहते हैं वहां बड़े बड़े महल हैं, वहां पे बहुत सारी दासियां हैं, वहां पे छोटे छोटे घर नहीं है। तो क्या है, उन्हें कार्य करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो पृथ्वीलोक के वो तौर तरीके अब तक समझी नहीं है, उससे वंचित है बस। ये दोनों तो थे ही मेरी नींद के दुश्मन, पर इनकी पत्नी धुमोरना, वो तो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। तो बबलू पापा, हम हमारी प्रिय को कुछ कह नहीं सकते। वो क्या है, आप तो समझ सकते हैं, हम केवल एक पति हैं। आप भी तो केवल एक पति हैं। आखिर एक पति ही एक पति का दर्द समझ सकता है ना बबलू पापा? ये आया है आइडिया इनकी पत्नी को वापस गांव भेजने का। देखो साले साहब, हम बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये पति वाली बात कर कर तुमने एक पति की दुखती रग पर हाथ रख दिया। तो बबलू पापा, हाथ तो हमने अब तक। मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, मेरा कहने का ये मतलब है, ये जो भी कुछ हुआ उसमें हमारी प्यारी भाभी जी का कोई दोष नहीं। धन्यवाद बबलू पापा। सिर्फ तुम्हारा है। क्या हमारा दोष? किंतु कैसे? जरा सोचिए मेरे प्यारे साले साहब, हमारी इतनी प्यारी भोली सुंदर, कहाँ देख रहे हो, यहाँ बोल रहा हूँ मैं, इतनी सुंदर भाभी, बड़े बड़े महलों में रहने वाली, आज ये छोटे से पिद्दू से घर में रह रही। क्या उनको बड़े बड़े महलों की बात नहीं आती होगी? आती है। उनको आस पड़ोस, सगे संबंधी, आसपास के लोग, पौधे, फल फूल, पशु पक्षी, हाँ, इन सब की याद उनको नहीं आती होगी क्या? हमारे यमलोक में हमारा वो महल कैसा है, और हमारा वो झरना? वो भी बहुत प्रसन्नता से बह रहा है प्रिय। हम यहाँ सबको इतना याद करते हैं और हमारे बिना सब इतने प्रसन्न हैं, हमें अच्छा नहीं लगा। आती है बबलू पापा, बहुत जोर से आती है। तो फिर सोचने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो, वो इतू से छोटे से पिद्दू से घर में कैसे रह पाएंगी? इतने बड़े महलों में रहने वाले महाराज आज यहाँ रहते हैं। देखो, जैसे उस निरीह सांप की जगह उन जंगलों में है, वैसे ही हमारी भाभी जी की जगह इस घर में नहीं, जसलोक में है। यमलोक बबलू पापा। हाँ हाँ, किसी भी लोक में। देखो मिस्टर यमराज, अपनी पत्नी की खुशियों के लिए अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें उनका दिल तोड़ना ही होगा, और कैसे भी करके उनको भेजना होगा। तो कैसे बबलू पापा? मोरना हमसे बहुत प्रेम करती है, और हम चाहे कितना भी क्यों ना कहें, कितनी भी प्रेम से क्यों ना कहें, वो हमसे दूर जाने के लिए तैयार हो ही नहीं रही। देखो मेरे भाई, पत्नियां प्रेम की भाषा नहीं समझती हैं। क्या? देखो मैं बताता हूँ, प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो। पत्नी किसी भी लोग की हो, किसी की भी हो, अपनी 100 बुराई सुन सकती है, लेकिन अपने मायके की बुराई कभी नहीं। पत्नी के सामने अगर उसके मायके की बुराई कर दो तो फौरन अपने मायके चली जाएगी। समझ में आई? नहीं बबलू पापा, हम तो कुछ नहीं समझ पा रहे। ठीक है भाई, मैं तुम्हें समझाता हूँ, फॉलो मी। बबलू पापा, फूलों में क्या समझाएंगे अरे आप? फूलों में नहीं कह रहा, मेरा मतलब है
मेरे पीछे आओ, पीछे 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 समझते हैं हाँ, हम। तो फॉलो मी, उसी को कहते हैं, आइए। हम जानते हैं आंग्ल भाषा, मुझे चित्रगुप्त जी ने समझाया है, थोड़ा आस्ते, किंतु बिंदिया एक कप चाय पिलाओ ना। अरे आप आज बड़े जल्दी आ गए। हाँ। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अब तबीयत पक्का खराब हो जाएगी बिंदिया। क्यों, क्या हो गया बबलू पापा? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही बकवास चाय है। बबलू पापा हम दूसरी बना देते हैं, लाइए। रहने दो, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो मेरा चाय पर से विश्वास ही उठ गया। ओ बबलू पापा, हमको लगा कि हमरे हाथ की चाय आपको बहुत ही पसंद है। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ बिंदिया। हर पति को जिंदगी में थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, बर्दाश्त करनी ही पड़ती है ना? हम भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करेंगे। लेकिन इसमें गलती तुम्हारे मायके वालों की है बिंदिया। काश तुम्हें कुछ सिखा के भेजा होता। देखिए बबलू पापा, हमरे मायके वालों का नाम मत लीजिए, हम कहे दे रहे हैं। बिंदिया, ये पहले हथियार नीचे, हथियार नीचे। हथियार? और क्यों ना बोलूं मैं, क्यों ना बोलूं तुम्हारे मायके वालों के बारे में? हर मायके वाले की पॉलिसी होती है कि वो अपनी बेटी को अच्छे से सिखा पढ़ा के ससुराल भेजे, ताकि वो ससुराल वालों की मदद कर पाए, ना कि उनके सर का दर्द बन जाए। बिंदिया, बस बहुत हो गया। देखिए बबलू पापा, हम कह दे रहे हैं, हमरे मायके वालों के बारे में अब कुछ मत कहिएगा, बस। क्यों ना कहूं तुम्हारे मायके वालों के बारे में? हाँ, उनकी गलती है तो मान लेने में कोई बुराई नहीं होती है। हमारे मायके वालों ने हमारे हाथ में वो साबुन की टिकिया दे दी है जिससे हमने मांगी थी कपड़ों की धुलाई। हमें क्या मिला? हाथों की जलन है, जलन। अच्छा, तो आपको इतनी समस्या है अगर हमरे मायके वालों से, और आपको लगता है वो हमें कुछ नहीं सिखा के भेजे, तो आज के बाद हम कोनो काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, बस। बबलू पापा, देखा कितने आराम से मैंने सब कुछ कर दिया। बबलू पापा, हमें बिंदिया बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अरे यार, मैं बिंदिया के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। देखो, मैं कितने प्यार से कहता हूँ बिंदिया, आराम किया करो, आराम किया करो, लेकिन वो सुनती ही नहीं, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। देखो, मैंने सोचा अगर उसको नाराज करके वो काम नहीं करती तो इस बहाने कम से कम आराम तो कर लेगी। देखो, पत्नियों का ख्याल रखने के लिए कभी कभी पतियों को उनका दिल तोड़ना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना साले साहब? बबलू पापा, धन्य हैं आप हमारी बहन के लिए कितना सोचते हैं। अरे साले साहब, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, मैं क्या करूं। वैसे अब आपने आगे क्या सोचा है? आप ठीक कह रहे हैं बबलू पापा, हम धुमोना से अत्यंत प्रेम करते हैं, किंतु प्रतीत होता है कि उनकी भलाई के लिए हमें उनका हृदय तोड़ना ही होगा। ओम सूर्याय नमः, ओम भार्गवे नमः, ओम भगाय नमः, ओम श्री। ससुर जी, हमें क्षमा कर दीजिए। इस धरती पर आने के बाद हमसे कई सारी गलतियां हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। क्या कहा? ये भी ठीक है, गलती करते करते ही तो सब लोग सीखते हैं ना। धुमोना! धन्यवाद। प्रिय, किससे बात कर रही हैं? स्वामी, हम हमारे ससुर जी से बातें कर रहे थे। हम उन्हें बता रहे थे कि धरती पर आने के बाद हमसे कितनी सारी गलतियां हो गई। पहले तो हम ससुर जी को ही पहचान नहीं पाए थे। फिर वो बैंक में देवी,
फिर बबलू के पापा को दवाई की गोली के बदले में दूसरी वाली गोली। आराम से, आराम से। और अब मंगलू पुत्र को लेकर यहाँ पर सब बहुत ही भले इंसान रहते हैं। यहाँ पे तुम्हें जहाँ पे भी मन करे ना, घुमा कर जाओ, घूमो घूमो। पर ससुर जी ने कहा उन्होंने हमें माफ कर दिया, क्योंकि गलती करते करते ही सब सीखते हैं। धन्यवाद ससुर जी। हमें क्षमा करना प्रिय, हम आपकी भलाई के लिए ही सही, पर आपका दिल दुखाने वाले हैं। आप क्या सोच रहे हैं स्वामी? हम आपकी इन गलतियों से अत्यंत परेशान हैं। काश कि आप 2-4 चीजें सीख कर आई होती धुमोरना देवी। सच में? आप हमसे खुश नहीं है स्वामी? आप वहीं रुककर बात कीजिए। यहाँ ठीक है? जी बोलिए। अब आप हमसे खुश नहीं है स्वामी? बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं धुमोरना देवी। देखिए, थोड़ा बहुत समझौता तो प्रत्येक पति को करना पड़ता है, हम भी कर रहे हैं। किंतु काश आपके मैके वालों ने आपको कुछ सिखा के भेजा होता। आप हमारे मायके वालों को क्यों दोष दे रहे हैं स्वामी? क्योंकि गलती आपकी नहीं, आपके मैके वालों की है। मायके वालों की तो पॉलिसी होती है कि वो अपनी बेटी को पढ़ा के लिखा के भेजे, ताकि वो ससुराल वालों के काम में हाथ बटा सके, उनके सिर का दर्द न बन जाए। आपको हमारे बारे में जो भी बोलना है आप बोलिए, हमारे मायके वालों के बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोले, हम बोलेंगे। गलती तुम्हारे मायके वालों की है। तुम्हारे मायके ने तुम्हारे मायके ने क्या स्वामी? मायके ने हमारे मायके वालों ने हमारे हाथ में वो साबुन की टिकिया दे दी है जिससे हमने मांगी थी कपड़ों की धुलाई। हमें क्या मिला? हाथों की जलन। तुम्हारे मायके ने हमारे हाथ में एक ऐसी साबुन की टिकिया पकड़ा दी है जिसे हमने मांगी थी कपड़ों की सफाई, और हमको मिल गई हाथों की जलन। शाबाश शाबाश। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? सत्य कह रहे हैं, सत्य, और वो भी कड़वा। पक्का जाएगी अब तो ये वापस, मजा आ जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको इतनी शिकायत है हमारी मायके से, तो हम बोलो बोलो, मैं मायके वापस चली जाऊंगी। तो हम क्या देवी? तो हम सबकी तरफ से आपसे क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा कर दीजिए स्वामी, क्षमा कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कहा तो हमारे मायके से अवश्य ऐसी गलती हुई है। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं सिखाया, सच में। किंतु प्रिय, आप हमसे नाराज नहीं हुई? नहीं स्वामी, हम आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। गलती तो हमसे और हमारे मायके से हुई है, पर हम वादा करते हैं हम शीघ्र, अति शीघ्र सब कुछ सीख के सब सीख जाएंगे। हमारी गलतियों का एहसास कराने के लिए धन्यवाद स्वामी। किस दुनिया की पत्नी है ये? कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियां? ये तो विपरीत हो गया। हम कैसे धुमोरना की भलाई के लिए उनका दिल दुखाएं? कैसे भेजें उन्हें यहाँ से? कैसे भेजें?